नमस्ते दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो 10 सवाल जो आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, सूर्य अस्त्र किससे संबंधित है? सूर्य अस्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सूर्य अस्त्र किससे संबंधित है? एयर डिफेंस, या सूर्य मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, या बैलिस्टिक मिसाइल, या ड्रोन तकनीक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है सूर्य अस्त्र। सूर्य अस्त्र भारत का पहला मेक इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। इसके लिए भारतीय सेना ने इसराइल के साथ समझौता किया। किस देश के साथ समझौता किया है? इसराइल देश के साथ समझौता किया है सूर्य अस्त्र यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएस आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रॉपिकल आरएस बेस्ड रेनबो ट्राउट फॉर्म बी लॉन्च? तो भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएस बेस आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ शुरू किया गया है? शिमला, हैदराबाद, देहरादून, या गुवाहाटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में शुरू किया गया है भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएस आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म। ये फॉर्म आरएस तकनीक पर आधारित है और इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई है? विच कंट्री रिसेंटली बैंड द ब्रॉडकास्ट ऑफ आईपीएल? आईपीएल पर हाल ही में किस देश ने रोक लगा दी गई है प्रसारण पर? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, या नेपाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी अपने देश में। इंडियन प्रीमियर लीग पर प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है बांग्लादेश ने, क्योंकि अभी केकेआर की अभी आईपीएल की बोली लगी थी, उसमें केकेआर ने एक खिलाड़ी को ख़रीदा था बांग्लादेश को, और भारत में तनाव को देखते हुए उसको खिलाने से मना कर दिया है। इसलिए बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया बीच गेम्स इनोग्रेटेड? तो किस राज्य कहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ? गोवा, दीव, पांडिचेरी, या चेन्नई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीव में खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ। सेकेंड एडिशन दीव में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर रक्षा, नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित रक्षा, और साइबर सुरक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को डिक्लेयर किया है नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता पर। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्क आधारित और डेटा केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष को घोषित किया है 2026 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस मामले में चीन को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इन विच फील्ड हैज इंडियाज सरपास्ड चाइना टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट? किस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो यह है गेहूँ, चावल, कपास, या चीनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल के मामले में, चावल उत्पादन के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़कर फर्स्ट स्थान हासिल किया है इस बार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है चीन को पीछे छोड़ते हुए। अभी सेकंड नंबर पे आ गया है चीन। क्वेश्चन नंबर 7, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द अंतरिम
प्रेसिडेंट्स ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका निकोल मादुरो, जुआन ग्वाइदो, डेल्सी रोड्रिगेज या ह्यूगो चावेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्सी रोड्रिगेज को हाल ही में वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु का एक पारंपरिक उत्सव है और 2026 में भी वही आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द 72 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप इनोग्रेटेड? तो कहाँ उद्घाटन हुआ? लखनऊ, वाराणसी, पटना या भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी के वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, वाराणसी में किया जाएगा। आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, म्यांमार ने 4 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया? 4 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया? विच डे डिड म्यांमार सेलिब्रेट ऑन 4 जनवरी 2026? गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस दिवस, नेशनल यूनिटी डे या पीस डे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र दिवस मनाया है 4 जनवरी 2026 को म्यांमार ने। 4 जनवरी 2026 को म्यांमार ने अपना 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मुख्य करंट अफेयर्स। तो इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।